हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मैनेजमेंट में। और मैं हूं सुशील। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक सीरीज में एक ऐसी कैंडल के लिए जो टेक्निकल चार्ट में बहुत मायने रखती है। दोस्तों, इस कैंडल स्टिक का नाम है मारूबोजू। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इस कैंडल स्टिक के लिए। दोस्तों, कैंडल स्टिक सीरीज में जैसा मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप की कैंडल स्टिक्स होती हैं, तो ऐसी ही एक कैंडल स्टिक है मारूबोजू। मारूबोजू कैंडलस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों की बिक नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर की बिक नहीं होती है और नीचे की बिक नहीं होती है, और इसकी जो बॉडी है वो बहुत बड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, बॉडी का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और अपर और लोअर बिक इसमें नहीं होती हैं। तो आइए समझते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। दोस्तों, इसका मीनिंग ये है, अगर ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, मीन्स अगर ये बुलिश मारूबोजू है, तो इसमें ओपनिंग जो होती है वो सब लो होता है, और जो हाई होती है वहाँ पर क्लोजिंग होती है। इट्स मीन्स जहाँ से बाज़ार खुलता है, ये पार्टिकुलर से शेयर उस पार्टिकुलर दिन पे वहीं से इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बायर इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो किसी भी रेट पे खरीदने को तैयार रहते हैं, और सारा दिन इसका रेट ऊपर बढ़ता जाता है, और जो क्लोजिंग होती है वो हाईएस्ट प्राइस पे जाके होती है। मीन्स उस पार्टिकुलर दिन पर जो बायर थे वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे, इतने ज़्यादा खरीदने के लिए उतारू थे कि वो किसी भी रेट पे खरीदने को तैयार थे। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो शेयर का प्राइस है वो लास्ट में जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज होता है। तो ये एक ऐसे मनोदशा को दिखाता है बायर्स की कि उस पार्टिकुलर डे पे या उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे जिसकी ये कैंडल स्टिक है, वो एक दिन का हो सकता है, एक वीक की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, या फिर एक घंटे की हो सकती है। उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में वायर्स इतने ज़्यादा हावी रहे कि उन्होंने जो सेलर्स थे उनको कोई मौका ही नहीं दिया कि वो प्राइस को नीचे ला पाए। और जैसे जैसे रेट बढ़ता गया, बायर्स भी उसी ही तादाद में बढ़ते गए, और जहाँ पर ये क्लोज हुआ वो हाईएस्ट पॉइंट था। तो ये दोस्तों जो मेरी बुलिश कैंडल स्टिक है मारूबोजी, उसकी इंटरप्रिटेशन है। आइए समझते हैं जो मेरी बियरिश कैंडल स्टिक होती है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो कैसे बनती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बियरिश कैंडल स्टिक में क्या होगा, जो मेरा ओपनिंग होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, जहाँ पर मेरा बाज़ार खुलता है उस पर रेट पर शेयर से लगातार गिरना शुरू हो जाता है। और सारा दिन सेलर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं कि वो किसी भी रेट पर बेचने को तैयार है। उस दिन बाज़ार में कुछ ऐसा हुआ, ये कोई नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, या कुछ शेयर का प्राइस के पीछे कुछ गवर्नमेंट्स का इशू हो सकता है। तो सेलर्स इतने ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी भी रेट पे बस बेच कर निकलने को तैयार हैं। और सारा दिन मार्केट में शेयर का प्राइस गिरता रहता है, लेकिन कोई भी बायर्स उसको लेने को तैयार नहीं होता। जिस रेट पर भी मिलता है सेलर्स उसको बेचते रहते हैं, और लास्ट में आके जो शेयर का प्राइस है वो लोएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज होता है। दोस्तों, ये एक इंटरप्रिटेशन है मारूबोजू की। ये दिखाती है मनोदशा कि उस पार्टिकुलर डे पे बायर्स कितने ज़्यादा हावी थे या सेलर्स कितने हावी जाते हैं। तो दोस्तों, ये मारूबोजू कैंडल स्टिक की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। आइए समझते हैं इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में समझा कि बुलिश और बेरिश मारूबोजू क्या होती है और इनका इंटरप्रिटेशन क्या है। दोस्तों, अब समझते हैं बुलिश मारूबोजू अगर टेक्निकल चार्ट में कहीं मिलती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और टेक्निकल चार्ट में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, अगर बुलिश मारूबोजू मुझे अप ट्रेंड में नज़र आती है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर बुलिश मारूबोजू हमें अप ट्रेंड में नजर आती है तो ये एक कंफर्मेशन है द कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड। मीन्स अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में है, वहां पर अगर बुलिश मारूबोजू हमें दिखाई देती है, इट्स मीन्स आगे भी वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और अगर मुझे बुलिश मारूबोजू डाउन ट्रेंड में नजर आती है तो वो एक आपको ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक बुलिश मारूबोजू डाउन ट्रेंड में नजर आती है तो वो आपके लिए एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है।
लेकिन आपको इनको कोरिलेट करना होगा वॉल्यूम के साथ। ये इफेक्टिव रिजल्ट तभी देते हैं जब ये मारूबोजू एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बने हों। आइए दोस्तों समझते हैं बेरिस मारूबोजू के बारे में। अगर बेरिस मारूबोजू हमें चार्ट में दिखाई देती है तो आइए समझते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों अगर बेरिस मारूबोजू हमें अगर डाउन ट्रेंड में नजर आती है, एक डाउन ट्रेंड पहले से चल रहा था, उसमें अगर बेरिस मारूबोजू बनती है तो ये एक इंडिकेशन है कि ये डाउन ट्रेंड है वो और भी लंबा हो सकता है, मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड। अगर बेरिस मारूबोजू हमें अप ट्रेंड में नजर आती है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है, अगर साथ में वॉल्यूम भी हमें सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट देते हैं अगर इसको हम कोरिलेट करें वॉल्यूम के साथ। आइए दोस्तों समझते हैं इस मारूबोजू के इम्पैक्ट के लिए एक ट्रेंड में और एक चार्ट में। दोस्तों ये एक चार्ट है, टेक्निकल चार्ट। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कॉन्टिन्यूसली बना आ रहा था। इस लोकेशन पर आकर इस टाइम पर एक बड़ी मारूबोजू बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है मारूबोजू, जिसमें ना अपर विक है ना लोअर विक है। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से ये ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ये डाउन ट्रेंड से ट्रेंड मेरा रिवर्स होकर अप ट्रेंड में चला जाता है। यहीं पर एक दूसरी मारूबोजू बनती है और ये इंडिकेट करती है जो ट्रेंड अभी चेंज हुआ था मेरा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, वो अब कंटिन्यू रहने वाला है। और आप देख सकते हैं उसके बाद ये पूरा ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था वो चेंज हो जाता है। जो बियर्स थे वो थक जाते हैं और उनकी जगह बुल्स ले लेते हैं और ये पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है और यहाँ से ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो दोस्तों मारूबोजू बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट देती है, टेक्निकल चार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर इसके साथ हम कुछ और इंडिकेटर्स के साथ इसको अगर इंटरप्रेट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कैंडलस्टिक सीरीज में और वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।